सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंडोवर्ड की एपिसोड नंबर 212 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, एक बंदा जो होता है वो फायर की पावर को रिलीज कर सकता होता है। जो बंदा होता है वो बाहर निकलता है और कहता है कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कम लोग हैं, इनको तो मैं अपनी आग के साथ जला दूंगा। फायर स्टाइल फायरवॉल जुत्सु करते हुए साथ ही सामने वाले बंदों के ऊपर हमला करता है, पर उसमें से जो लॉर्ड के साथ वाला टकला बंदा होता है वो आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बोल सकते हो डॉच कर लेता है। इसी वजह से, क्योंकि उसके पास फायर को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है, पता नहीं किसी एब्जॉर्ब करने टाइप की पावर होती है, जबकि बंदा कह रहा होता है कि ये क्या, उसका ने मेरी फायर को एब्सॉर्ब कर लिया। जबकि टकला बंदा अपने सामने वाले जो होता है हमला करता है और कहता है कि ये लो, अब इसको वापस से संभालो। जबकि वो बंदा जो होता है फिर से अपनी जो आइस होती है उसकी पावर को रिलीज करता है। इसके सॉरी साथ में एक और होता है आइस वाला हमला, वो उसको साथी जो होता है वो हमला करता है। वो अपने सामने जो होता है एक आइस की बड़ी सी शील्ड बना लेता है। जेनियर भी यहाँ पे कैरी होती है, तो यहाँ पे देखना होगा क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट के बीच में। और किन्हीं मैं तो यहाँ पे बताना चाहती, ये जो बंदा है ये सारे अटैक को शायद से ब्लॉक कर सकता है, सॉरी एब्जॉर्ब कर सकता है। तुम्हें इसको देखना होगा। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितने भी तुम्हारे पास फिजिकल अटैक्स है वही तुम इस बंदे के ऊपर करो। फिजिकल अटैक्स जो है इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल अटैक काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन्हें एब्जॉर्ब कर दोबारा से हमला करता है और वो बड़ी पावर के साथ। अगला बंदा कह रहा होता है, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या क्या तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास ये पावर है और तुम्हें मेरे वाले पे कैसे पता चला। जबकि वो क्या बोल रहा भाई, वो लड़की यहाँ पे कह रही होती है कि हाँ तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या, तुम भूल गए कि मैं तुमसे मिली थी और तुमने मुझे अपनी पावर्स के बारे में बताया था, तुमने तो खुद ही बताया था। जबकि टकले बंदे को याद आता है और कहता है हाँ स्टार लॉर्ड ये तो तुम हो। इसके साथ वाला जो लॉर्ड होता है उसे टप्पड़ मारता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने दिमाग खो रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते, वो तुम फाइट के बीच में हो। वो लड़की अपने जो होता है आइस टाइप की कोई पावर होती है, बोल सकते हो एक तरह से आइस की पावर का यूज करते हुए वो कंट्रोल करने की कोशिश करी होती है और कहती है कि तुम क्या भूल गए मेरे को, आपस में लड़ा करते थे, और वो उसे कंट्रोल करने लगती है। जबकि यहाँ पे वो जो बंदा होता है उसके साथ जो होता है वही मतलब स्टार लॉर्ड, वो यहाँ पे स्टार लॉर्ड नहीं सॉरी वो जो डीमन किंग लॉर्ड होता है वो यहाँ पे कहता है अरे हाँ मेरे को शायद याद आ गया, हम तो साथ में ही खेला करते थे बचपन में। एक तरह से कंट्रोल कर रही होती है वो जेनियर उस लड़के को। हमारा जो केन्यू होता है वो कह रहा होता है लिन जेनियर, तो यहाँ पे समझना होगा कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम यहाँ पे समझो कि उनको कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, थोड़ा ख्याल रखना, केयरफुल रहना। जबकि वहाँ पे जो आइस वाला बंदा होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है केन्यू से कि यहाँ पे चिंता मत करो, हमारे जो स्टार लॉर्ड है बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो माइंड कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा उस्ताद। जबकि दिखाते हैं अचानक से वो जो होता है यानी स्टार लॉर्ड की बोल रहा हूँ, वही डीमन किंग जो होता है वो यहाँ पे अपने ऊपर ही हमला कर देता है। अपने ऊपर हमला करने की वजह से उसको जो होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाता है और कहता है लिटिल लड़की कही कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे कंट्रोल करने, तुझे लगता है मैं तेरे झांसा फंस जाऊंगा। जबकि यहाँ पे जो जीनियर होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर ये उसके माइंड कंट्रोल से कैसे बाहर निकल गया। जबकि बंदा भी हमला करते आगे बढ़ता है और कहता है मर जा कभी नहीं कहीं की, इसके साथ उसके ऊपर हमला करता है। पर दिखाते हैं सभी लोग चिल्ला रहे हैं स्टार लॉर्ड को बचाओ, जल्दी आगे बढ़ो। जबकि हमारा केन्यू भी आगे बढ़ता है और कहता है जेनियर, पर दिखाते हैं केन्यू बहुत ज्यादा देरी हो जाती है और वो छुरी जो होती है या बोल सकते हो कुछ ब्लेड होता है उसके आर पार कर देता है। केन्यू भी कहता है डैम इट, और इसके साथ दिखाते हैं वो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। जो हमारा केन्यू होता है एक जोरदार सी मतलब चीख लगाता है डैम इट करके। जबकि दिखाते हैं हमारा केन्यू आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और जल्दी से उसकी जो बॉडी होती है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है एक कमीने कहीं के एलियन आके तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे ये करने की। हमारा जो केन्यू होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जबकि वो जो एलियन होता है उसे कह रहा होता है लगता है तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, तो तुम्हें लगता था कि तुम अपनी स्किल के साथ मेरे को हरा सकते हो, और उस लड़की को भी यही लगा था। और जैसे कि तुम देख सकते हो उस लड़की को मैंने अपने एक ही हमले के साथ दो हिस्सों में बांट दिया है। पर हमारा केन्यू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एक ही हाथ से पकड़ते हुए सामने एलियन को होता है जमीन में पटक देता है। उसके साथ वाला टकला बंदा ही बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये बंदा उसके इतने ज्यादा करीब कैसे आ गया कि यहाँ पे उस तक को भी नहीं पता चला। जबकि जो टकला बंदा होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है लगता है जैसे यहाँ पे उस बंदे ने उस बंदे के ऊपर यानी हमारे लॉर्ड के ऊपर इसीलिए हमला कर दिया क्योंकि उस टाइम पे हमारे लॉर्ड का ध्यान भटका हुआ था, माइंड कंट्रोल में, तो इसी वजह से शायद इस बंदे ने चौका मार दिया होगा। पर खैर अब ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसके ऊपर पीछे से हमला करूंगा। इसके साथ वो पीछे से हमला करने लगता है और कहता है कि बच्चे तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग था पर लगता है जैसे अब तेरा अंत आ चुका है। इसके साथ वो उसके ऊपर हमला करता है। पर दिखाते हैं केन्यू के एक झटके के साथ उसकी जो बॉडी होती है उसमें इतना ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दूर जाके करता है। जबकि यहाँ पे वो जो पीले वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, इसके पास तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल पावर है, मतलब ये एलियन के साथ ही फाइट कर रहा है, साथ ही एक और बंदे के साथ फाइट कर रहा है, ये एक मॉन्स्टर हो सकता है शायद। जबकि एलियन बंदा जो होता है वो कह रहा होता है मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम भी तुम्हें देखा था पर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं थे, पर जरा देखो जब मैं तुम्हारे से दूसरी बार मिल रहा हूँ तो अब देखो तुम यहाँ पे मॉन्स्टर बन चुके हो, एक तरह का मॉन्स्टर पावर है तुम्हारे पास। कैसे हो सकता है तुम्हारी पावर एक दिन के साथ ही यहाँ पे इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि रातों रात तुम्हारी पावर बढ़ गई। जबकि हमारा किंग जो होता है वो यहाँ पे स्पीयर को निकालता है, वो बंदा कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। जबकि दिखाते हैं केन्यू एक हमले के साथ उसके कपड़े तक को फाड़ के रख देता है और बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा नहीं सह सकता। तो टकले बंदे से कहता है हे रैंडल तुम यहाँ पे क्या करो, चलो मेरे को यहाँ पे मदद करो, मेरे को मदद की जरूरत है। जबकि उसका जो ब्रदर जो रैंडल करके नाम होता है उसको वो कहता है, और टकला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि खैर छोड़ो
छोड़ो, मैं अपनी यहाँ पे फिक्र नहीं कर सकते। इसके साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करते और कहता है एलियन गॉड सील, और उसे वो रिलीज करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा होता है। पता नहीं क्या करते हुए अपनी दूसरी टेक का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके पास एक हुक्म का एक होता है, उसको चलता है। जबकि यहाँ पे जो पीले वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है, लगता है जैसे यहाँ पे अपना कुछ पावर को रिलीज करने वाला है, चलो जल्दी से उसके जो पावर है उसको यहाँ पे रोकने के लिए अपना काम करते। जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो आइस वाले से कहता है कि चलो जल्दी से इसके मूवमेंट्स को यहाँ पे सील कर दो, अपनी आइस की पावर को यूज करो। वो यहाँ पे सील करते हो, उसकी आइस पे पावर को रिलीज करता है। पर वो जो टकला बंदा होता है उसका कंप्लीट कर लेता है। जब वो अपने जो भी होता है उसे एक तरह से बोल सकते हो जितना ही मतलब उसने अपनी पावर्स को बढ़ाना था वो सभी पावर्स को बढ़ा लिया होता है। पावर्स को बढ़ाने के बाद वो केनियो के ऊपर हमला करता है। केनियो दूर जाके गिरता है। वो टकले बंदे की पावर पहले से बढ़ जाती है। जबकि उसके साथ वाला लॉर्ड होता है वो कहता है डीमन किंग लॉर्ड, चलो फाइनली हमारी जो एलियन गॉड सील थी उसने अपना कमाल करके दिखाई दिया है। इसके साथ वो अपनी पावर्स को भी रिलीज करता है, एलियन गॉड सील को रिलीज करता है, उसकी पावर ही बढ़ जाती है। यानी दोनों की पावर पहले से बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। येलो एयर वाला बंदा बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है और कहता है ये दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करी है, क्या हो रहा है भाई। उसके बाद वो अपनी जो डिवावरिंग वाली पावर होती है उसको रिलीज करता है और कहता है लगता है मेरे को भी यहाँ पे अपना कुछ हाथ बटाना होगा। पर दिखाते हुए वो जो डार्क डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहता है तुमने बहुत ज्यादा देरी कर दी, तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। जबकि डिवावरिंग लॉर्ड जो होता है वो मतलब डिवावरिंग जो डीमन होता है उसको ये आसानी से हरा देता है। उसको साथ वाले जो पीला बंदा होता है उसको यहाँ पे हरा देता है। वो एलियन स्पीशीज वाला यानी डार्क डीमन किंग वो कह रहा होता है कि लगता है तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए, लगता है इस बंदे के साथ रहने से तुम्हारी भी जो है हालत खराब होती जा रही है, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा अगर ज़्यादा तुम यहाँ पे बीच में आते हो तो। जबकि बंदा कहता है कि वो तो अच्छा है कि मैंने यहाँ पे अपने डिवावरिंग जो बीच थे उसकी पावर को पहले से ज़्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि केनियो ने मेरे को वो स्पिरिचुअल ग्रास दी थी जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, नहीं तो ये मेरे को मार सकता था चाहता तो मुझे आधा दिन लगेगा यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी को रिकवर करने के लिए और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए। अगले बंदे से हमारा जो डीमन किंग होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है लगता है कि तुम लोग को वो तुम मतलब जितने भी लोग हैं तुम उनको संभाल सकते हो कि है ना भाई। वो बंदा टकला जो होता है वो भी कहता है हाँ मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जबकि हमारा जो डार्क डीमन किंग होता है वो कहता है कि मैं तो इस बंदे से फाइट करने वाला हूँ, देखता हूँ कि आगे इसके पास कितनी पावर है। भले मैं यहाँ पे डार्क गॉड एलियन सील है उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो अब देखते क्या ये बंदा मेरा सामना कर ही पाया, मुझे तो ही लगता है। चलो देखते हैं। मुझे लगा नहीं था कि एक ह्यूमन एक अर्थलिंग यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल कर लेगा। ऐसी स्ट्रेंथ उसके साथ मेरे साथ ही मुकाबला कर पाई, ये मेरा देख के बहुत ज्यादा शौक हो रहा हूँ। बंदा जो होता है वो कह रहा होता है आसमान में उड़ते हुए कि ह्यूमन तुम्हें यहाँ पे खुश होना चाहिए कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी पावर और मेरी जो पूरी ब्रेक की, मेरी जो पूरी पावर है, मेरी जो फुल्ली एनर्जी है उसको यहाँ पे सील किया, उसको ब्रेक किया। तुम ही वो पहले ह्यूमन हो, तुमने मेरी पूरी पावर को यहाँ पे बाहर निकाला है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे साथ हेड ऑन फाइट करो, देखते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे हेड ऑन फाइट में कितनी पावर है। चलो मेरे ऑनर को यहाँ पे एक्सेप्ट करो। इसके साथ बहुत सारी जो होती है जड़ें निकलती है, वो शायद से ये बंदा निकालता है और दिखाते हैं। टकला बंदा होता है उसके साथ वाला, वो टकला बंदा यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि चलो देखते तुम सभी में से यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे मरने वाले मेरे हाथों से, और वो सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दिखाते हैं कि यहाँ पे वो जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है लियो रियो, और उसके साथ दिखाते जो हाथ होता है वो बीच में ही रुक जाता है। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि इसका हाथ यहाँ पे बीच में कैसे रुक गया। फिर दिखाती कि असल में हमारी जो जेनियर होती है वो जिंदा होती है और जल्दी से उस मोटे टकले बंदे का हाथ को रोक लेती है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये चलिए लाइक अगर हम पसंद आता है वीडियो, गुड बाय बाय।